Yeah, follow. The next modal is your should. Should is the past form of shall. Okay, as I already taught you, would the past form of will. Similarly, should is the past form of shall. But generally we don't use in past, although it is past form. Should is the past form of shall, but mostly we use it in present sense. Okay, in the sense of advice, request, order, in the different situations are there we use should, suggestion. So now let us see the first obligation. First use of should. Should means चाहिए, चाहिए था, चाहिए भी, चाहिए था भी. तो should का सेंस है चाहिए. मोरल ऑब्लिगेशन में हम should का इस्तेमाल करते हैं. व्हाट इज मोरल ऑब्लिगेशन? नैतिक जिम्मेदारियाँ. तो विच okay, that is not कोई rules, okay, is not there mandatory, because it is our society, in a society, in a family, so many cultural rules are there that we obey. जैसे यहाँ पे हमारी कल्चर के जैसे मोरल एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी. वी शुड ओबे आवर एल्डर्स. बड़ों के अदर करना, रिस्पेक्ट करना, मानना उनके बातों को, वो हमारी कल्चर है. तो दैट इज कॉल्ड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर. ओबे, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स. चाहिए, देखो शुड है पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, बट हियर यहाँ पे चाहिए सेंस मिल रहा है हमें. वी शुड ओबे आवर एल्डर्स. बड़ों को बात मान लेना चाहिए. ओके, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम. नेशनल एंथम को हमें बीइंग और लॉयल सिटीजन, ओके, पैट्रियट citizen, we should respect our national anthem. Okay, so that is our moral responsibility. करना चाहिए. Now this is also you should take care of your grandparents. ये भी आपका नैतिक जिम्मेदारियां हैं. आपका grandparents है, old है, तो आपको उनको देखभाल करना भी आपका फर्ज बनता है. That's why we call it नैतिक जिम्मेदारियां, moral responsibility. We also use it in a सेकेंड यूज एडवाइस और सजेशन. हम किसी को सजेशन देते हैं. जैसे टीचर्स वेरी ऑफन दे यूज शुड फॉर देयर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स को आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. यू शुड कम टू द क्लास डेली. ओके, यू शुड लर्न योर लेसन इन टाइम. यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो हर बातों में शुड 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 मीन्स सीनियर टू जूनियर, ना कि जूनियर टू सीनियर. यहाँ पे शुड का एप्लीकेशन नहीं है. जूनियर कोई भी आप सीनियर को नहीं बोलेंगे. ओके, सीनियर जूनियर को बता सकते. योर बॉस कैन यूज दिस, टीचर कैन यूज दिस फॉर द स्टूडेंट्स. तो इसी यू शुड अटेंड द क्लास डेली. आपको हर रोज क्लास अटेंड करना चाहिए. दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अटेंड द क्लास डेली. तो यू शुड अटेंड द क्लास डेली, दैट इज शुड, चाहिए. नाउ कम टू थर्ड यूज. इट इज पास्ट पॉसिबिलिटी. बीता हुआ टाइम में कैसे यूज होता है? व्हेन एवर वी आर यूजिंग शुड, वी वांट टू शो इट पास्ट, देन हमें ये यूज़ करना जरूरी होता है. सब्जेक्ट प्लस शुड हैव. शुड के साथ हैव लगाओ, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ. यानी ये क्या है? यू शुड हैव अटेंडेड माई बर्थडे पार्टी. किसी को आपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया, वो अटेंड नहीं किए, तो अगले दिन आप इनको बता रहे हो कि यू शुड हैव अटेंडेड, यानी आपको मेरा बर्थडे पार्टी अटेंड करना चाहिए था. करना चाहिए नहीं, चाहिए था. सो दैट्स वाई यू आर यूजिंग शुड हैव प्लस MB3. दिस इज MB3. ओके, यहाँ पे कोई कंडीशनल नहीं है. जैसे वुड एंड कुड में हमने कंडीशनल का इस्तेमाल किया, याद करो. ओके, इफ लगाया, यहाँ पे इफ का कोई इस्तेमाल नहीं होगा. ओनली आपको ये काम करना चाहिए, तक किसी कंडीशन नहीं है इसमें. सिंपल थिंग इज दैट इज वाई दिस इज आवर थर्ड यूज. इन दिस वेज वी यूज मोस्टली शुड. ओके, so these are the various uses of would and should. And should gives us the sensation of order also. The boss says, okay, you should go now, you should do this, you should finish your work in time. That doesn't mean that the boss requests you. It's not a request, it's a order. You should do, you should go now. Okay, you should go now. आपको जाना चाहिए. तो एक तो किसी को ज़बरदस्ती ऐसे नहीं बोल सकते नहीं, go now. That is not the right way. So you should go now. तो you should में हमें ऑर्डर का सेंस भी मिलता है. शुड में हमें रिक्वेस्ट का सेंस भी मिलता है. ओके, सजेशन का यू शुड, जो भी काम हम शुड लगाते हो तो वहाँ पे सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, 3 डिफरेंट सेंसेस आता है कि हु इज स्पीकिंग टू हुम,
कौन किसको बोल रहा है ये देखना पड़ता है. अकॉर्डिंगली द सेंसेशन कम्स. Okay, in this way we use should. Okay, I think it's clear. The next, our so many other modals are also there. So we have so many things. So modals are there. Thereafter your active, passive, okay, direct, indirect. So many grammar parts are there. We already started our word cycling technique. In the previous class, I was teaching you word cycling. How can we cycle the words? And a particular vocab that can be used in different ways. एक शब्द को हम बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं. इन डिफरेंट सिचुएशंस वी कैन यूज़ देम. ओके, सो आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास.